एक सपना टूट गया तो क्या हो गया, सपने तो हम दोबारा भी देख सका। हाँ बिल्कुल। जब महिला की शादी हो जाती है, हाँ जी, और जब बच्चे हो जाते हैं, हाँ जी, फिर किसी ड्रीम की तरफ बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो वहीं पे सीखना है, बात ये है, मैं और कहीं सीखूंगी नहीं, या तो आप राजी राजी मान जाओ ना, तो फिर उसके जाऊंगी। और मैं तो ये दुआ करूंगा कि रात को 2 बजे भी काम आए तो मैं 2 बजे भी करूं, क्योंकि कोरोना टाइम पे जब मैं खाली बैठा था, इस बिल्डिंग का रेंट देने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारी स्टूडेंट सीमा का, जो कि बिलोंग करती हैं जींद जिले से। यस भैया। जी दीदी बताएं, जींद में हमारी ब्रांच थी, यहाँ क्यों आए फिर आप? भैया जींद में ब्रांच थी और वहाँ पे मैं सीख भी सकती थी, बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता था हमारे घर से। तो वहाँ पे अगर मैं सीखने चली भी जाती तो एक तो पहली बात मेरे को मैडम के पास ही सीखना था, और दूसरी बात मतलब जो मैडम के पास जैसे मतलब एक होता है भाई बच्चे बना बना के वीडियो मैडम को मतलब बिल्कुल पास में, तो वो करती, और घर से मैं करती तो मतलब प्रॉपर हो नहीं पाता, घर का भी काम होता, बच्चे भी होते साथ में, तो वो सब हैंडल नहीं हो पाता, तो मतलब पूरा प्रॉपर वो एक काम पे फोकस नहीं कर पाती मैं, तो इस वजह से मैं यहीं पे आई हूँ मैडम के पास। ओके हाँ जी। ठीक। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपने स्क्रीन पे देखा है मैम को। हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि वो टेबल पे सिखा रही थी आप झूम के देख रहे नहीं थे, भैया। वहाँ भी स्क्रीन पे देखते? हाँ जी यार, लेकिन वो मतलब फोकस नहीं हो पाता ना एक चीज़ पे, तो इस वजह से यहाँ पे आई हूँ मैं। वहाँ पे बच्चे भी छोटे हैं तो बच्चों को भी संभालना पड़ता, फिर घर का काम भी करना पड़ता। यहाँ पे ठीक है अपना पूरा 3 महीने, जैसे घर वालों ने बोला था कि 3 महीने तेरे पास और अपनी ज़िंदगी जी ले, जैसे भी तेरे को रहना है जो करना है कर ले। तो यहाँ पे पूरा मैंने सिलाई पे फोकस किया है, दिन में भी रात को भी, सारा दिन रात मतलब सिलाई की है। एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि मान के चलिए कि जब आप पीजी में रहते हैं तो इस चीज़ का फ़र्क जरूर पड़ता है, क्योंकि जो लगातार अप डाउन करते हैं ना, तो घर के जिम्मेवारियाँ फिर भी छूट नहीं पाती। हाँ जी भैया। और वो आधा ध्यान फिर घर की जिम्मेवारियों में रहते हैं। यस भैया। फिर बच्चों को किसने संभाला आपके बच्चों को? मेरी बेटी जो है वो 2.5 साल की, उसको मैंने मम्मी के पास छोड़ा। यहाँ पे आने से पहले तक वो मतलब फीड करती थी, तो अभी मैंने उसका छुड़वाया था, तो अब वो नानी के पास रहती है। और बेटा बड़ा है, वो 8 साल का है, वो दादी के पास रहता है, वो स्कूल में जाता है इसलिए। फिर आपका कैसे दिल लगा बच्चों के बिना? बस पहली बार छोड़ा है लेकिन क्या करें, काम भी ज़रूरी है, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। मेरे को कभी से ही शौक है, मतलब मैं चाहती थी मेरी बेटी हो, तो बेटी भगवान ने दे दी, और मैं ये चाहती हूँ कि भाई उसका और मेरे को सेम ड्रेस पहन के चले अम्मा बेटी, तो वो मैंने किया है और आगे और अच्छा करूँगी। रैम वॉक पे भी आई थी आप? हाँ जी बिल्कुल। और आपने तो बिल्कुल अलग ही हंगामा कर दिया। हाँ जी। कई मॉडल्स लेके आए थे हाँ आप जी, ना? हाँ जी कितने भैया। मॉडल्स के लिए कपड़े सिले? मेरे 5 मॉडल थी और 2 अम्मा बेटी थी, 7 मॉडल थी टोटल। इस चीज़ की साथ थे। परमिशन लेके आपने अपने दिमाग से सोच लिया था कैसे करना अपने है? माइंड से सोचा था भैया 14 को अगर फेयरवेल होती तो और भी एक आधी और करती मैं। अच्छा। मैंने पेंट और ब्लेजर की भी सोची थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरा मोटिव ये नहीं था कि भाई किसी को ऐसे करो, भाई मैंने कम मॉडल तैयार किए हैं, इसने ज़्यादा किए हैं। मेरा ये था कि भाई मैं अपने कस्टमर को ये दिखा सकूं कि भाई मेरे को वेस्टर्न ड्रेस भी आती हैं और इंडियन भी, हरियाणवी भी, हर तरीके की आती हैं। तो ओके। हाँ तो जी। यहाँ आने से पहले आप काम करते थे सिलाई हाँ का? जी भैया करती थी। लगभग कितने पैसे कमाते थे आप? भैया 2-3 महीने से तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, मैं 10,000 के करीब कमा रही थी, और मैंने पैसे सेव किया थे। यहाँ आने से 6 महीने पहले से मैंने सारी मतलब बचत करनी शुरू कर दी थी। मैंने 50-60 हज़ार रुपये सेव कर रखे थे। जाने से पहले आप मतलब यहाँ पे जो आपने सीखा है बेसिकली, हाँ जो जी। ट्रेनिंग आपने ली, उसका खर्चा आपने खुद उठाया? हाँ जी, कुछ घर वालों से लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गया। मेरे जितनी सिलाई तो किसी ने भी नहीं की यहाँ पे। कितना खर्चा हो गया आपका लगभग? मेरा 1 लाख हो गया भैया। 1 लाख? हाँ, लगभग आराम कितने से। ड्रेसेस आपने बना दिए उसमें? मेरे तो पूछो ही ना, मैंने तो एक जो मैडम ने एक मतलब जैसे ये अफगान ये पठानी कुर्ता है, वो मैडम ने सिखाया, मेरे को बहुत पसंद था। मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, भाई और भी बना। आगे जाके फिर जैसे मैं जाते ही बुटीक करूँगी तो उसमें हर रोज़ नए नए पहन के जाऊँगी। हाँ जी। उससे क्या फ़ायदा होगा बेसिकली आप मान मतलब हाथ में सफाई भी आती है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप हाँ जी। कस्टमर आपके पास आ रहा है और आप डेली नए कपड़े पहने हाँ। मिलेंगे तो उससे तो फायदा होगा? क्या कस्टमर फायदा होगा? कस्टमर ये बोलेगा कि ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा भी ऐसा ही बनाओ। बिल्कुल। आप हाँ इस चीज़ को जी। समझे, काफ़ी बुटीक ओनर्स ऐसी गलतियाँ करते हैं और करनी नहीं चाहिए फुली। हाँ जी। जैसे मान के चलिए मैं एज ए कस्टमर, मेरे को सूट सिलवाना है आपके पास और मैं आपके पास आ गया हाँ जी। और आप सिंपल सूट सलवार पहने बैठे हो। यस भैया। ठीक है जी। और मान के चलो गलती से जिस दिन मैं लेने आया उस दिन भी आप वही सूट सलवार पहने हाँ बैठे हो, जी।
तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई, ये खुद ही अच्छे नहीं पहनती, मेरा क्या मानना यस भैया। है ना। तो इसलिए जो बुटीक ओनर्स हैं बेसिकली उनको पहले खुद बन ठन के रहना चाहिए हाँ प्रॉपरली, जी, सही बात और ड्रेसेस अलग अलग होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि कस्टमर जब देखेगा ना तो उसको फिर बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को ये काम आता है। हाँ जी, सही बात है भैया। और मैं तो ये मानती हूँ कि अब मैं मतलब जो जैसे गांव में पहले पहनती थी सलवार, तो सलवार वैसे तो ठीक है गांव के हिसाब से, लेकिन मैंने बोल दिया घर वालों को कि अब मैं सलवार नहीं पहनूंगी, अब मैं पैंट और इस टाइप की चीज़ें, मतलब जो थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की, इस टाइप की चीज़ पहनूंगी। और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है खुद से जब कोई भी चीज़ बना के पहनते हैं ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं मैडम का ब्लेज़र और पैंट देखती थी ना तो इतना मतलब दिल खुश होता था। ब्लेज़र भी मैंने 4 बनाए हैं। अच्छा। हाँ जी। ओके, पीछे से हमारे कुछ स्टूडेंट गए और पीछे से मैंने उनका इंटरव्यू शूट किया, तो वो कह रहे तो ब्लेजर पहन के बैठे थे। मैं बोला ब्लेजर ही क्यों आपने चुना? हाँ जी। कह रही जी हम यहाँ पे एक शॉप पे गए थे कपड़ा लेने, तो उन्होंने कहा हाँ तुम कैसे ब्लेजर बना लोगे, ब्लेजर हमारे कारीगरों को नहीं आते जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं। यस भैया। तो बोला उनको मैं दिखा के आऊँगी जब ये इंटरव्यू होगा, और प्रॉपरली उनको दिखा के आऊँगी देखो हमें ब्लेजर बनाने आते हैं। यस भैया। एक्चुअल में क्या है कि जो काफ़ी पुराने जो टेलर शॉप है ना ढर्रे पे चल रहे हैं, हाँ जी। कि मुझे ये आता है जी और मैं यही करूँगा, वहीं से उनका पतन स्टार्ट हो जाता है। यस भैया। तो कब से जानते हैं आप रितु मैम को, कब आपने पहली बार उनको कहीं पे देखा था? भैया साल हुआ होगा मुश्किल से, बस इससे पहले नहीं जानती थी मैं, ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं करती थी। और जब मैंने देखा उसके बाद तो मैं जैसे समझ लो पागल ही होगी, भाई मेरे को सिलाई सीखनी है, मैडम के पास सीखनी है। घर वाले कहते तेरे को आता तो है सब कुछ, क्या सीखेगी क्या सीखेगी। मेरी सास अब तक कहती थी क्या सीखेगी तो तनाव तो है सारा मखाना, मैंने तू क्या मैं तरीके को ना मेरे दो रहे मैं तू कैसे करती थी। मतलब कस्टमर के अच्छे सूट भी सिल जाते थे, एक आधी बार थोड़ी बहुत कमी हो जाती थी, लेकिन मेरे को वो चीज़ चाहिए थी ना कि भाई मैं दूर बैठी सिल दूं और कस्टमर पहने और बिल्कुल खुश हो जाए। यहाँ पे मैंने 1-2 पे ट्राई भी किया है, जैसे अलग साइज़ पे, अदर पे मतलब अपना तो सिलते ही थे हम, और किसी पे भी ट्राई किया है, बहुत अच्छे मतलब फिटिंग आती है बिल्कुल प्रॉपर उनका मेजरमेंट लेके। तो जो आप बुटीक चला रहे थे पहले या घर से काम कर रहे थे? घर से काम कर रही थी भैया। जो आपके कस्टमर बने होंगे हाँ जी भैया। अब जब 3 महीने आप यहाँ पे आ गए तो उनके फ़ोन नहीं आए कभी? आए भैया, मैं उनको बता के ही नहीं आई, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मैंने बोला कि भैया मतलब भाभी को बच्चा हो रहा है तो वहाँ पे जापे मैं जा रही हूँ। तो अब मैंने लास्ट में आके जब मेरे 2 महीने कंप्लीट हो गए ना, तब जाके मैंने बताया है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो अब वो कुछ करना चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। और मैं अब जो गांव वाले मेरे कस्टमर थे उनको बिल्कुल छोड़ दूंगी, मैं नहीं रखूँगी। उनमें से कुछ चंद हैं मेरे जो मतलब अच्छे कस्टमर हैं, जो मतलब अच्छी अच्छी ड्रेस बनाते हैं और मतलब नगद रखते हैं सब, मतलब उधार नहीं करते बहुत ज़्यादा। आप समझें उधार ना, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आप स्टूडेंट जब आए, यस भैया, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की आपकी उधार नहीं की गई होगी। हाँ जी भैया। ना फीस में कंसेशन किया गया होगा, ना पीजी फीस में कंसेशन हाँ किया गया होगा। ये ऐसा भी नहीं बोला होगा कि आपने कभी किसी को बोला होगा जी 4 दिन बाद में पैसे दे दूंगी, तो ऐसा भी नहीं, अलाउड नहीं है। क्यों? ताकि आप इस चीज़ को समझ के जाएं कि उधार अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, सही बात है भैया। आपने एक कस्टमर को उधार में सिल दिया, फ्री सिल दिया वो। मजदूर की मेहनत जब तक मजदूर का पसीना सूखे ना उससे पहले मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, बाद में अगर उसको मिली ना मिली फिर वो बराबर है। यस भैया। ये भी आपको यहाँ से सीख के जाना कि जो कस्टमर मान के चलो अभी आपने जो सीखा सपोज करते हैं, आपने दिन रात लगाए यहाँ पे 3 महीने दिए, अपने लाख रुपए भी लगाए, ठीक है, और अपनी नींद भी आराम की, अपने बच्चों से दूर रहे, उसके बाद भी अगर कोई आपसे कहे तो फलाने की बहू है, 150 रुपये में सूट पहले भी तो सिलती थी, अगर फिर भी आप उसी चक्कर में फंस रहे हो तो फिर यहाँ क्यों आए थे? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं सिलूंगी मैं तो अपने चार्ज बढ़ाऊंगी, और गांव में तो मैं करूंगी नहीं। पहली बात तो ये, जाते ही मैं अपना शहर में सर्च करूंगी, और आपसे मैं यहीं पे कह रही हूँ आपको आना जरूर है। नहीं मैं तो आ ही जाऊँगा, मैं तो खाली बैठा रितु मैडम को भी लेके आना है। जिस दिन मैम की विजिट होगी, जी में करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। जिस दिन मैम की विजिट होगी होपफुली उस दिन आपका बुटीक ओपन करवा देंगे। ठीक है भैया। ठीक है। और मैं बता दूं दर्शकों को भी, जो भी देख पा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी जो देख रहे हैं, हम किसी से चार्ज नहीं करते, कोई भी एक पैसा भी। आज तक जितने मैम ने बुटीक ओपन करवाए हैं हमने किसी से चार्ज नहीं लिया। नहीं, ठीक है। अपने स्टूडेंट से अलावा ना हम किसी को ओपन करते, कोई काफ़ी स्टूडेंटों को अभी हमारा ये लगता है जो कभी नहीं पूछते, कई मैडम तो ना पैसे मांगती होगी ओपनिंग पे जाने के, हम किसी से पैसे नहीं लेते, अपनी जेब से कुछ ना कुछ लगा के आते हैं, दुआएं दे के आते हैं स्टूडेंट को कि उसका काम बहुत अच्छा। सही बात है भैया। सारे टीचर्स कहते हैं मेरे को कि ये है ना अपने काम पे फोकस रखती है और बिल्कुल मतलब सारा दिन लगी रहती है। तो मतलब मेरा पूरा फोकस अपने काम पे ही है, और मेरे को यहाँ से मतलब इतना काबिल बन के जाना है कि जो मेरे से पहले ये कहते थे ना कि भाई हाँ ये तो ऐसे है, मतलब ऐसे वैसे, मतलब जो नेगेटिविटी थी मेरे प्रति, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि सब ये कहें हाँ इसको मैं जानती हूँ, ये वो है, तो ये चाहती हूँ मैं ऐसा कुछ करूँगी वहाँ पे जाके। बेसिकली अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था, मान के चलो आज हमने एक हैबिट पाल दी, नहीं कोई काम करना हमने स्टार्ट किया, अच्छा किया या बुरा किया, यस भैया, उसका असर जल्दी नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे
कंपाउंड होती रहेंगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता रहेगा धीरे 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 धीरे। जी भैया। और 3 साल 4 साल के बाद उसका असर दिखेगा प्रॉपर। यस भैया। अगर आपने अच्छा काम किया था तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, लोगों से अलग हो जाएंगे। अब जो हम सोच के चलते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, उसमें हमें लगातार लगना पड़ेगा। यस भैया। कम से कम भी 3 से 4 साल, लगभग जीवन के 10,000 घंटे हमें उस काम को देने पड़ेंगे। नहीं ठीक भैया। वैसे तो मैं सिलाई 10 साल से कर रही हूँ, मतलब जब से 10th क्लास में थी ना तब मैंने सिलाई सीखी थी। नॉर्मल सिलाई सीखी थी बस 1 महीना, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करती गई। स्कूल में टीचर्स के भी सिलती थी, स्टूडेंट्स के बच्चों के भी सिलती थी, कभी उनकी मम्मी के ले आती थी वो। तो इस तरीके से काम कंटिन्यू था मेरा। लेकिन अब जो है सफाई और अच्छी आ गई थी, और अब उससे भी बेहतर है बहुत। और जैसे मतलब हमारे मतलब बैच के बच्चे हैं, कहते थे शुरू में हाँ ठीक है अच्छा है, मतलब दोस्त अच्छे बने काफ़ी। और अब उसके बाद लास्ट में आते आते मैं काम में इतना वो हो गई व्यस्त कि उनके पास फ़ोन करने का टाइम नहीं। अब लड़कियां कहती हैं बदल गई तू तो तू वहाँ को नहीं आ रही तो भैया मेरा फोकस पूरा काम पे है, दोस्ती यारी इनमें चलती रह करे, बाकी काम ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि घर वालों ने विश्वास करके भेजा है तो उनका विश्वास पूरा मतलब वो करना है। ओके। जब मैं फ़ौज की नौकरी करता था जी भैया, तो हमें ये चीज़ सिखाई गई थी कि फ़ौज की दोस्ती ना गेट तक होती है। हाँ जी सही बात है भैया। कि जैसे किसी की बदली होगी ना, या कोई रिटायर होकर चला गया तो दोस्ती नहीं रहती। तो हमें वो बात ना बड़ी खलती थी कि ये इंस्ट्रक्टर गलत कह रहे हैं। वो ये कहते थे कि आप अपने आप पे फोकस कीजिए, हाँ दोस्ती यारी हाँ अलग वो अलग है। अब वो बातें मुझे अब समझ में आती है, जिनके साथ मैं मान के चलो फौज में मैंने ट्रेनिंग की, डंडे खाए हैं, और रेस मारी है, लगातार सुबह उठे हैं, सारे काम किए हैं। आज मतलब 1-1 साल गुजर जाता है, कभी बात नहीं होती, क्योंकि हमारी बात उसी से होंगी और उसी से जिससे हमारे रिश्ते साझे हैं। हमारा काम साझा है, जैसे हमारा काम अलग हो जाएगा ना, रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैं पहले दिन ही समझाता हूँ बच्चों को कि भैया आई माई मी, यहाँ पे जब आए हो ना तो पंचायती ना बने, अपने काम पे फोकस करें और कैसे सीख के यहाँ से जाना है 90 दिन में वहाँ से चले जाएं। क्योंकि ये 90 दिन कब गुजरेंगे आपको भी पता नहीं चला होगा कि कैसे करते करते बैच ही खत्म हो गया। नहीं पता चला भैया, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तो आए थे 3 महीने, घर वालों को तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तेरे को गए हुए। तो ऐसे करते करते हमें तो 26 बैच हो गए, पता ही नहीं चलता कि अब मान के चलो एक प्रोसेस ही चली हुई है। देखें हाँ जी भैया, अब हमारा जीवन शेड्यूल आप जैसे देखेंगे, आपका नवंबर बैच था, नवंबर के बाद जनवरी आ गया, अब फरवरी आ गया, 45 दिन होते हैं। 45 डेज में ब्रांच ओपनिंग करनी होती है, वार्ड फंक्शन में जाना होता है, इंटरव्यू शूट करने होते हैं, इधर जाना होता है, उधर जाना होता है। लोग हमारी ज़िंदगी को अगर सोशल मीडिया पे देखें तो लगेगा अरे यही तो एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन आप जब देखेंगे ना 45 दिन में हर दिन का काम बटा हुआ प्रॉपर, एक दिन भी खुद के लिए नहीं रहता। और मालिक से मैं तो यही दुआ करता हूँ कि काम हमारे पास, हमारे स्टूडेंटों के पास इतना हो, खुद के लिए समय ना ही बचे। थैंक यू भैया। क्योंकि जो खाली बैठा ना वो सबसे खतरनाक काम है। यस भैया। क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी के पास गया था, सेलिब्रिटी कम मान के चलो उनका बिजनेस था, तो मैंने उनसे कहा कि यार आपके पास अच्छा खासा पैसा, आप इतना काम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं इतना काम? उन्होंने कहा ऐसे करके, कह रहे माता रानी की कृपा है हाँ जी कि मेरे पास काम है तो मैं कर रहा हूँ। यस भैया। और मैं तो ये दुआ करूँगा कि रात को 2 बजे भी काम आए तो मैं 2 बजे भी करूँ, क्योंकि कोरोना टाइम पे जब मैं खाली बैठा था इस बिल्डिंग का रेंट देने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। तो आप इस चीज़ को समझें, यूनिवर्स हमें वही देगा जो हम उससे मांगेंगे। और हमेशा भगवान से शुक्रगुजार करें कि मेरे को अच्छा काम मिले, मैं और काम करूँ, मैं और काम करूँ। जैसे हम ये सोचेंगे ना यार थक गए तो अब तो बहुत काम हो गया, उसी दिन से आप देखना पतन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपके अंदर कंप्लीसेंसी आ गई है, आप शालीन हो गए हैं। और मान के चलो सक्सेस को पाना बड़ा आसान है, पा सकता है कोई भी मेहनत करके, लेकिन वहाँ पे रुक जाते हैं इंसान। वहाँ पे आगे ना पहुँचेंगे यार अब बहुत हो गया, जहाँ पे कहेंगे ना बहुत हो गया हाँ जी वहीं से डलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए काम के प्रति वफादार रहें और अपना काम करें प्रॉपर। यस भैया। ठीक है, तो आपको यहाँ आने से पहले लगभग किस किस को मनाना पड़ा? मेरे को भैया सबसे ज़्यादा तो मेरी सास को, और फिर मेरे हस्बैंड को। पहले मैं अपनी सास को ऊपर रखती हूँ, सास ने अगर बोल दिया हाँ है तो हाँ है। आपको पता है कि काम कहाँ से निकलेगा? हाँ वहाँ से निकलेगा मेरी सास कहती है वो तू तो अच्छा मतलब वो लगा दे है, मतलब मन गढ़ाई जाएगी। मैं कहा फिर ठीक है ना, तू भी राजी वो भी राजी और क्या चाहिए तो आपने अपनी सास के लिए सिला कुछ? नहीं यहाँ पे तो नहीं सिला, घर पे जाके सिलूंगी। वो सिंपल सूट पहनते हैं, उनके लिए मैं जब भी मेरा मन करता है ना, जब भी उनको कुछ मतलब ऐसे लगता है भाई इनको और सूट पहनाना चाहिए, मैं ये नहीं देखती भाई बार है त्योहार है कुछ भी है, जब मेरा मन करता है तभी, या वो एक बार बोल दे तो उसी टाइम उसको वो दे देती हूँ मैं स्टिच करके। चाहे मेरे को रात को यहाँ पे आने से पहले, मैं एक दिन पहले बोली शादी में जाना हमने, मैं भी गई थी हटते, तो मैं रात ने सूट सिल के उसका पूरा करके जब देख आई थी, मैं ले मायो पैर का आइए। और फिर दूसरी बात मेरे को मेरे भैया को मनाना पड़ा। मेरे भैया ने मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे को यहाँ पे आने से पहले भी, और मतलब पहले भी करता था। वो ये सोचता है कि भाई मतलब भाई तो सभी सोचते हैं कि भाई
मतलब बालक है भैया न्यू है, वैसे वो मेरे से छोटा है लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत ध्यान रखता है और मतलब बताता है कि भाई दुनिया ऐसी है दुनिया ऐसी रहना है, दुनिया वैसी है। भाइयों क्यों बताना पड़ता है पता है? हाँ, क्योंकि हम कभी बाहर नहीं तो निकले न्यूज़पेपर ना। पढ़ते, हाँ जी, ना कभी बाहर निकल रहे, बाहर निकले ही नहीं भैया। ठीक है। अभी उस दिन आपका क्लास में चल रही थी बात, मैं बोला एप्स्टीन फाइल के बारे में तो आपने सुना होगा, किसी लड़के ने भी हाथ नहीं उठाया था। उठाया था किसी ने? ना भैया, क्योंकि खबर देख नहीं रहे, समाज में हो क्या रहा वो देख ही नहीं रहे। हाँ जी आप देखेंगे हमारे यहाँ, मैंने एक दिन ऐसे ही मैं रेंडमली क्वेश्चन कर रहा था और कम से कम भी आप मजाक मानेंगे 80% लड़कियों को ये नहीं पता था MP MLA में क्या फ़र्क होता है, पार्षद क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, जी मोदी जी सांसद हैं कि MLA हैं, नहीं पता, SP क्या होता है जिले का, DC नहीं पता। पता है क्या स्नैपचैट में क्या फीचर आ गया, इंस्टाग्राम में कैसे फीचर आ गया। आप इस चीज़ को समझो, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना उस समाज का हमें पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है पता है आपको? आप कभी अना एरेंट को पढ़ना, वो यहूदी हैं और उन्होंने बुक लिखी थी डिक्टेटरशिप के ऊपर। क्योंकि जब आपने World War II के टाइम पे आप देखेंगे तो यहूदियों को मारा था हिटलर ने, तो उसने इसके लिए जितना हिटलर को दोषी माना था ना, इतना ही यहूदियों को दोषी माना था। उसने कहा कि यहूदी जितने भी थे सारे बिजनेसमैन बन गए, राजनीति से उन्होंने दूर हो लिया, कर लिया खुद को, और वो खुद उन्होंने देखा ही नहीं कि समाज में क्या पल रहा है, कि आपके प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, कि आप पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और लास्ट में क्या हुआ फिर सबने देखा। इसलिए जिस समाज में हम रहते हैं ना, वहाँ की क्या राजनीति है, वहाँ पे क्या चल रहा है, कौन हमें सपोर्ट करेगा कौन नहीं करेगा, हमें अपना ओवरऑल देखना पड़ेगा। और इसीलिए जब महिलाएं उस चीज़ को नहीं देखती ना, इसलिए फिर जैसे आप कह रहे हो आपके भाई को डर लगता है, वो डर इसलिए लगता है। हाँ जी, नहीं मैं पहली बार यहाँ पे मतलब घर से बाहर, पहले स्कूल में जाती थी, स्कूल से फिर सीधी शादी हो गई थी, और फिर अभी मैं जैसे बस में भी कभी बैठ के कहीं जाती थी ना, शुरू में मेरे को ऐसे लगता था भाई बस में बैठ तो गई इसमें, क्या पता वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं, क्या पता जब तक टिकट नहीं कट जाती थी ना मेरे को ये लगता था क्या पता ये बस वहीं की है या नहीं। पढ़ के बैठती थी भाई हाँ वहाँ की है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे माइंड में ये रहता था कहीं और कहीं ना उतर जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इतना डर लगता था, कभी कहीं पर गई ही नहीं मैं। तो यहाँ आने के बाद आपके आत्मविश्वास में क्या चेंज आया? अब तो बहुत विश्वास मतलब वो हो गया भैया, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और मतलब मैं बोल भी लेती हूँ सामने, पहले बोल लेती थी, वैसे दुकान थी मेरी काफ़ी टाइम से, तो मतलब काफ़ी चेंज आ गया अब डरती नहीं मैं किसी से। ओके ठीक है। तमाम जद्दोजहद के बाद, सबको मनाने के बाद आप यहाँ पे आ गए। हाँ जी भैया। ठीक है, तो सबसे पहले आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि जींद क्यों नहीं सीखते तुम, या ऑनलाइन क्यों नहीं सीखते? मैंने तो ऑनलाइन भी सिखाती है। नहीं भैया, जींद में जब ब्रांच खुली ना तो गांव में वो जैसे गवा देते हैं ना, तो वो हुआ, और मेरी सास ने सुन लिया, सुना तो मैंने भी था लेकिन मैंने उसको अनदेखा कर दिया कि घर वालों को अगर पता चल गया ना तो कहेंगे आड़े सीख ले। तो फिर मैंने बताया को ना, फिर कई दिन पाछे मेरी सासू थी, मैं बोली मखा ममने उड़े जाना है, तो नहीं बोली मैंने सुनी है कि जींद में भी हुआ है, मखाना ना और कुछ सुना होगा तने। फिर लास्ट में मैंने बोल दिया साफ कि नहीं मेरे को तो वहीं पे सीखना है, बात ये है, मैं और कहीं सीखूंगी नहीं, या तो आप राजी राजी मान जाओ ना तो फिर रूस के जाऊंगी। जाना उड़े है मैडम, पैसे मेरी जेब में आ गए हैं। नहीं पैसे बाद में लिए थे मैंने उनसे, पहले तो मैंने अपने वाले यूज किए थे। ओके, फिर आपने सीट बुकिंग कैसे करवाई? यहाँ उससे पहले विजिट करने आए कि ऑनलाइन करवा दी थी? भैया के साथ आई थी मैं, पहले विजिट करने आए थे? हाँ जी, विजिट करने आए, उसी टाइम पे एडमिशन करवा गए थे हम, और बस मतलब फाइनल था, भैया को बस ये दिखाना था भैया ये है ऐसे है, सेफ है यहाँ पे। हाँ, कैसा लगा फिर आपके भैया को? भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हो, बिल्कुल भैया को समझाया होगा कि जाने नहीं देंगे, यहाँ पे CCTV है, यहाँ साइन होंगे ऐसा? नहीं हाँ मतलब बता दिया था ये सारी चीज़ें, बाकी फिर भैया को अच्छा लगा, भाई ठीक है सेफ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो बता दियो बस। ओके, फिर जब आप यहाँ पे पहले दिन आए, हाँ जी, अपना बैग बुक उठा के, कैसा फील हो रहा था आपको? भैया थोड़ा सा लगा था अजीब सा। पहले दिन मैं जब पहले एक बार मतलब एडमिशन करवाने आई, उसके बाद मैं फेयरवेल पे भी आई थी मम्मी के साथ। मम्मी ने बोली जाई गई तो थी भाई गलिया, मैं बोली ना डर लगा है, बस में तो कौन गई ना मैं, तो बस में चाली तो मेरी गलिया, तो बस में मम्मी के साथ आई मैं, और फिर पहले दिन मैं आई यहाँ पे, पहले मैंने 15 दिन अप डाउन किया था क्योंकि बेटी फीड कर रही थी इस वजह से, और फिर मैं 15 दिन के बाद मैंने PG में रहना शुरू किया था। मतलब आपका अनुमान ये था कि आप अप डाउन कर ले, लेकिन मेंटेन नहीं हो पाया? हाँ जी, नहीं सोचा भी यही था कि भाई प्रॉपर उसी चीज़ को टाइम देना है, बस बेटी के लिए जा रही थी मैं, 15 दिन अप डाउन किया था बस। ये मैं स्टूडेंट्स को समझाता भी हूँ, ब्रांचेज पे जब भी जाता हूँ, यहाँ भी, कि ये समाज महिलाओं को मौके बार बार नहीं देता। हाँ जी, पहली बात जब तुम यहाँ 3 महीने आए हो ना, तो सारी चीज़ों को छोड़ के हाँ जी उसके बाद खुद पे फोकस कीजिए, और अगर उस दौरान आप फोकस नहीं कर पाए और कहीं कमी रह गई तो आपको ये ताने सुनने को मिलेंगे कि आपको टाइम मिला था, आपको मौका मिला था उस टाइम पे, फिर आप बाद में ये कहेंगे ना कि जी मैं तो घर का टाइम काम भी कर रही थी, ये कर रही थी, उसको कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी गलती है उस टाइम पे।
अगर आपको 90 दिन दिए गए हैं तो आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, उसके बाद ही सब कुछ पॉसिबल है। फिर जब आप क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हुई, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होती हैं, पहले दिन जैसे समझाया जाएगा कि मशीन कैसे चलानी है, क्योंकि 90% से ज़्यादा बच्चों ने ये मशीन कभी चलाई नहीं होती। हाँ जी भैया। तो फिर आपको ऐसा लगा यार 10,000 रुपये तो कमा ही रही हूँ, कहाँ फंसा दिया, मशीन सिखा रहे हैं, बताओ मैं मशीन सीखने की उम्र है मेरे को आता है ये सब कुछ। भैया शुरू में जैसे मैं यहाँ पे आई तो मतलब रोज़ मतलब यही था कि भाई आज फिर इस चीज़ के लिए लग रहे हैं, आज फिर इस चीज़ के लिए लग रहे हैं, मतलब फैब्रिक वगैरह लेना पड़ता था। तो फिर मैं ये सोचती थी वहाँ पे यहाँ पे आने से पहले भी मैं 10,000 कमाने तो लाग रही हूँ, एक बार तो मन करे कि ना जाऊँ, एक बार न्यू करे ना और कुछ बड़ा करना है, इतने में काम कौन चल रहा है। तो फिर मेरे को मैंने मतलब कर लिया, फाइनल डिसीजन ले लिया कि नहीं जाना ही है तेरे को, इतने में काम नहीं चलेगा। गांव में रह के मेरे को कभी से बचपन से ये लगता है कि मैं घर पे रोटी बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए पैदा नहीं हुई। मेरे को यही लगता है कि मैं भगवान से कहती थी, भगवान मेरे को इसी काम के लिए पैदा किया है तो मेरे को उठा ले, मेरे को नहीं ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मेरे को कुछ बड़ा करना है। मेरा बचपन से ड्रीम था, मतलब जैसे मेरे काका फौजी थे तो मेरा ड्रीम था कि मैं या तो फौज में लगूँ या पुलिस में लगूँ। मेरी रेस और मतलब हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट थी, हाइट वगैरह सब कुछ। तो हमारे टीचर भी कहते थे कि हाँ फौज पुलिस में लाग जाएगी तो सही है, पढ़ाई भी ठीक थी। मतलब फिर मतलब वो ड्रीम खत्म हो गया। फिर लुसेंट की बुक भी पढ़ी होगी सामान्य ज्ञान ना भैया। तो फिर मैंने न्यू सोचा कि ना एक सपना टूट गया तो क्या हो गया, सपने तो हम दोबारा भी देख सका। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर मैंने ये दोबारा सपना अपना बनाया कि हाँ मैंने कुछ करना है, कुछ तो करना है, वो चीज़ ना हो पाई तो क्या हो गया। एक चीज़ और मुझे बताएं आप, कर सका। हाँ जब महिला की शादी हो जाती है, हाँ जी, और जब बच्चे हो जाते हैं, हाँ जी, फिर किसी ड्रीम की तरफ बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो भैया। पहली बात तो बच्चा छोड़ना, बच्चों को छोड़ना सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है कि भाई बच्चों को कैसे छोड़े एक माँ। और मेरा सच में जब हम वो ब्रांच की ओपनिंग, बहादुरगढ़ ब्रांच की ओपनिंग करवाने जाए थे मैडम के साथ, तो उस टाइम पे मेरी बेटी का कॉल आ रहा है, मम्मी आ जा। तो मैं रोती गई थी उड़े, रोन लाग रही, जान लाग रही, मतलब जी न्यू करा था बेटी दौर चली जाऊँ। फिर भी कोई ना, मैं तेरे खातिर करूँ हूँ सब कुछ, और तेरा फ्यूचर मैंने बढ़िया बनाना है तो करूँगी मैं तेरे खातिर, रुकना पड़ेगा मैंने डे। तो ये बात है भैया। तो 3 महीने आपने यहाँ पे गुजारे हैं, उसका कैसा अनुभव मानते हैं आप? यहाँ पे कैसा रहा अपने जीवन में? आपने मान के चलो जो भी आपकी एज हुई है उसमें से 3 महीने आपने यहाँ पे दिए, वो अनुभव कैसा रहा आपका? इन 3 महीने ने भैया मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। और आगे मतलब कोशिश करूँगी मैं कि रितु मैडम का नाम रोशन करूँ और अपना भी साथ में। कैसे नाम रोशन करेंगे? लट्टू पे लिख के? नहीं भैया ऐसे नहीं कुछ काम करके, ऐसा कुछ बड़ा, घर वालों को भी ये बोले हाँ भाई फलाने की बहू इतना बढ़िया काम कर रही है। और पहले मतलब या न्यू थी इब न्यू है। घर वाले मतलब जैसे गांव वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ सासू बहू की इतनी क्यों कर बने है। तो मैंने बेरा है कि सासू का काम आओगी और मेरा मतलब सासू का मैं काम आऊँगी, मेरा सासू काम आओगी। एक्चुअली में आप इस चीज़ को समझो, जो अपने हरियाणवी में बहुत अच्छी अच्छी कहावतें हैं, और कहावतें नहीं और प्रॉपर फिलोसफी है। अपने एक ये ऐसी बात बोलते हैं कि ना कि राजा रुस्से नहीं सदेगी, प्रजा रुस्से सज जाएगी। हाँ जी। कि अगर पूरी प्रजा आपसे रूठ जाएगी तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन राजा आपसे रूठ गया तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ जो था, जो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए ट्रेनर्स हैं, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? भैया बहुत बढ़िया जमा मतलब सच में इनकी गले ज़्यादा और भी घना लगा हो रहा हमने। और सच में मतलब जाते जाते मन ऐसा लग गया है और घना होने लग रहा है लगाओ मैडम गले। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? रितु मैडम की गले बढ़िया। और जो ये नीलम मैडम है और एक वो सोनिया मैडम है, दोनों मैडम बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया डाल मतलब एक एक चीज़ ना इतनी बढ़िया डाल एक्सप्लेन करेंगी कि भाई कोई डाउट असल में तो रहता ही नहीं। मैं वीडियो तो कभी देखा नहीं करूँ जो रिकॉर्डेड वाली है, और उस समय मतलब क्लास में हो जाया कर। बाकी एक आधी बार जो कर कोई चीज़ साथ साथ में ना कर पाऊँगा ना, जो कर मैडम ने क्लास दे दी और उसके साथ तुरंत बाद ना करा उसने, तो थोड़ा बहुत माइंड में तो निकल जावे। तो वो मैडम बहुत बढ़िया डाल एक्सप्लेन करके समझावे हैं। ओके। जब 3 महीने आप लगभग जो 15 दिन को छोड़ दें तो आप पीजी में रहे हैं, उसका माहौल कैसा रहा? भैया जमा बढ़िया। और मतलब पहली बार बाहर रही हूँ, खाने का थोड़ा सा इशू आया मैंने, क्योंकि मैं ना तो कदे चाय पिया करूँ और मतलब देसी घर का खाना खाया करूँ। आड़े भी मैंने कदे बाहर का कुछ नहीं खाया, कुछ भी मतलब सेफ्टी वाइज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया भैया, जमा बढ़िया। ओके। सारा कितना भी जाओ तो घर क्या दर फोन जाओगा कि या उड़े जावे है या उड़े जावे है नो। बाकी विश्वास है पूरे स्टाफ ने मेरे पे, बस इतना है, और क्या चाहिए। तो आपने यहाँ जो फेयरवेल पार्टी में ड्रेसेस बनाई थी, हाँ जी भैया, वो कितने दिन से तैयार कर रहे थे आप? भैया उनने तो मैंने पीछे वाला सिलेबस जो मैडम साथ साथ में करवाई थी वो थोड़ा थोड़ा गला गला करती रही, बस लास्ट के 2 ब्लाउज रह रहे हैं मेरे, और बाकी मैंने सारा मतलब गला गला कर लिया था। और गला रात में कराया करती मैं ये काम बिना किसी। बच्चों को कैसे रेडी किया कि आपने मेरे ड्रेसेस पहन के तुम टाइम वो करना? बच्चे तो बिल्कुल मतलब मेरी सच बताऊं मतलब अपने बैच की गले इतनी वक होने, जनवरी बैच के और घने मेरी गले अटैच हो रहे हैं। सारी छोरी ने कहा सीमा थोड़ी देर में कितना चली जाऊंगी, नु कहूँगी सीमा कहाँ गई, सीमा कहाँ गई।
तो मतलब बिल्कुल भी मन ना लगता और उनका। जब आप यहाँ पे रहे हैं होपफुली, इससे पहले आप किसी अदर स्टेट के बच्चों के साथ नहीं रहे होंगे, नहीं भैया। यहाँ कोई अदर स्टेट का बच्चा जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही हो? हाँ भैया, एक हरिद्वार की है और मतलब एक भिवानी की है, मदाड़े की है, और मतलब एक पंजाब की भी थी। वह शुरू में मतलब ठीक रही थी, फिर बाद में वहाँ चली गई। तो अब बुटीक कहाँ पे करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद? बुटीक भैया जींद में करूँगी, देखूंगी, कोई अभी लोकेशन का नहीं पता, और किसी सेक्टर में करने की सोच रही हूँ। ओके। हाँ जी। जो अभी आपने ड्रेस पहन रखी इंटरव्यू हाँ के जी लिए, भैया। इस पे कितना पैसा लगा दिया आपने और ये क्या है बेसिकली, एक्सप्लेन करें मुझे। भैया यो साटन की साड़ी मंगवाई थी मैंने एक, और साड़ी आई थी मेरी 200-250 रुपये की, और उसमें मैंने ब्लेजर और अपना यो ट्यूब ब्लाउज बना रखा है, और इसमें लाइकरा लग गया है 50 रुपया का बस, और यो है मेरा ये 500 रुपया का बन रहा है, तो 1000 रुपया में 1200 रुपया में मेरी पूरी ड्रेस रेडी हो रही है यहाँ। और ब्लेजर है, ब्लेजर का आप रेट देख लो कितना महंगा होगा। 2600 रुपये से 4000 रुपये तक तो सिलाई लेते हैं। हाँ जी। आप इस चीज़ को वही मैं समझाता हूँ बेसिकली लास्ट क्लास में भी, कि हमने आपको चंदन के बाग दिए हैं, आप उनका कोयला बना के बेचेंगे या चंदन को चंदन समझ के बेचेंगे, यस भैया, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। होपफुली हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो बच्चों को नहीं सिखाई, यस अब भैया। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है। यहाँ से जाने के बाद बच्चे लाखों में भी कमा रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद हो सकता है कोई 5-10 हज़ार कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, हो सकता है कोई मेरे जैसा निकट्टू हो, कुछ ना कर रहा हो, अब काम ही ना करे कोई। नहीं, ठीक बात नहीं है समझे। भैया। तो आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कामयाब होते हैं ना, उनमें एक ही चीज़ आप देखेंगे कि वो लगातार हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन के साथ लगातार लगते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के एक दिन बाद ही सब कुछ स्टार्ट हो जाए, नहीं, टाइम आप देंगे, प्रॉपर काम करेंगे, कस्टमर से डील करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो सारा सिस्टम बिल्कुल होपफुली बहुत जल्दी जो आप अचीव कर सकते थे, हो सकता है 10 साल आपको लगते, हो सकता है वो 1 साल में कर पाएंगे। करेंगे भैया, जरूर करेंगे। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप? हाँ भैया, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम चलाया करूँ मैं, आड़े आई पाछे चलाने लग गई हूँ। पहले नहीं चलाते थे? ना भैया, पहले क्यों चलाते थे? कदे चलाया को ना, मतलब नॉलेज कौन थी ना उस चीज़ के बारे में इतनी। तो यहाँ आने के बाद लगभग कितने फॉलोअर हो गए फिर आपके? यहाँ पे आने के बाद भैया 4500। 4500 फॉलोअर? हाँ जी, जीरो थे, बिल्कुल जीरो। और पहली रील मैंने घर पे डाली थी, भैया से पूछा कैसे क्या होगा, कैसे मतलब क्या कुछ डालना है, तो भैया ने बोला कि भाई वीडियो डाल लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोच के मत डालना कि भाई तू अपनी वीडियो बना रही है, ये सोच के डालना, क्योंकि ये समाज है, कुछ भी बोल देगा, तो ये मत सोचना, तू अपनी ड्रेस की वीडियो डाल। मैंने बोला एक भैया को, मैंने एक सूट बनाया था घर पे ही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, स्कर्ट बड़ा खलियो की स्कर्ट बनाई थी मैंने, तो भैया को बोली भैया उस मेरी वाली वीडियो डाल दूँ? बोला तेरी कौन सी वीडियो? मैं बोली मुखा एक सूट नहीं बना था, फिर बोल तेरी वीडियो ना हुआ, तेरी सूट की वीडियो है। बोले यार सोच के डाल तू वीडियो। बेसिकली आपको ये सिखाया गया है, उन्होंने सही सिखाया कि आप अपने काम को दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी। और अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। यस भैया। कि समाज पे ध्यान ना दें। हाँ जी भैया। अपने काम पे ध्यान दें। अंत में जब हम इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, तो आप बताएं कि महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कभी भी मतलब अपने सपनों को, एक मान लीजिए सपना कोई भी एज के अकॉर्डिंग या किसी भी हिसाब से आपका पीछे रह जाता है, तो सपनों को मत वो करो और कोई सपना देखो, लेकिन अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर हो, चाहे किसी भी मतलब उसमें फील्ड में आप काम करो, और किसी पे डिपेंड मत रहो। अपने पैसे का मज़ा ही अलग है अपनी कमाई का। कह रहे हैं अपने हरियाणा में बोलते हैं कि अपना औका अपनी चौधर, है ना? यस भैया, तो बेसिकली जब अपने पास खुद का पैसा होता है तो हमें ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता किसी से, और अपने हिसाब से हम जिंदगी जी सकते हैं। हाँ जी भैया। और हमारा भी यही प्रयास है कि महिला उत्थान किया जाए, और महिला उत्थान का सबसे पहला जो मैं स्तंभ मानता हूँ ये है कि महिला अपने पाँव पे खड़ी हो, हाँ जी, अपने पैसे खुद कमाती हो, यस भैया, जिससे कि उसकी इज्जत बढ़े और वो समाज में फैसले लेने के लायक हो। यस भैया। सपोज कीजिए जो पैसे 500 तक नहीं कमा रहा शाम तक, वो क्या समाज में स्थान मांगेगा? नहीं भैया, सही बात है। सपोज कीजिए जब मैं एटीट्यूड ही मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं खुद कमा के खा सकता हूँ, मैं खुद के अपनी 2 रोटी के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मैं क्या समाज में अपना स्थान मांगूंगा? पॉसिबल ही नहीं है वो। नहीं भैया, ये बात है, मैंने देखा है जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसकी कोई भी मतलब पूरे, चाहे वो लेडीज हो आदमी हो, कोई भी हो, उससे सब दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जेंट्स के साथ और बुरा हाल है। हाँ जी, जब लेडीज ऐसे होती है ना भाई, हाँ ये कामयाब हो रही है, तो उसे जलते तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी दिखाते हैं, हाँ मैं तो तेरी हूँ मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तो तेरी न्यू हूँ, तू मैंने भूल तो नहीं जाएगी, तू न्यू तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, चलता रहता है। ये जीवन है, ये लोग हैं, ये ह्यूमन नेचर है बेसिकली। हाँ जी भैया। ये सबसे भारी काम लोगों का ये है कि वो आपको गिल्ट में डालने का प्रयास करेंगे, बार बार गिल्ट देंगे आपको, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तू तो बदल गई, तू तो ये हो गया। नहीं, कुछ नहीं है, फोकस फिर वही रखना, आई माई में। हाँ जी, सही बात है भैया। पहले खुद जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, जो हम बना रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट सीमा को, जो कि बिलोंग कर रहे हैं जीन से, और होपफुली ये बहुत अच्छा बुटीक चलाएंगे।
और आशा और उम्मीद दोनों करते हैं और दुआ भी देते हैं इनको कि ये प्रॉपरली अपना काम करें और जीवन में उन बुलंदियों को छुएं जिनके सपना लेके यहाँ तक आए थे। क्योंकि हमारा कोई भी स्टूडेंट यहाँ सिलाई सीखने नहीं आता, वो अपने जीवन को बदलने के लिए आता है। उसी के लिए ऑफलाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो अगर आप भी महिला उत्थान की मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं टैलेंटेड रितुंसा। थैंक यू। अगर आप हमारा कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ब्रांच पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर हमारी डिटेल्स लिखी हुई है, हमारी टीम के पास कॉल कीजिए और कोई भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं।